हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन 1, ट्रांसजेनिक भोजन मनुष्य में विषालुता और पदार्थों के प्रति एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। कथन 2, मनुष्य की आहार नली में उपस्थित बैक्टीरिया जीएम भोजन में उपस्थित प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को ग्रहण करके प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, कथन 2 सही है व कथन 1 गलत है। विकल्प बी, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांसजेनिक भोजन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांसजेनिक भोजन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांसजेनिक भोजन। देखिए, अगर बात की जाए ट्रांसजेनिक भोजन के विषय में, ट्रांसजेनिक भोजन क्या है? जिसमें क्या होते हैं एंटीबायोटिक, जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन द्वारा एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन द्वारा एंजाइम उत्पादित होते हैं। इनके द्वारा क्या होते हैं? एंजाइम उत्पादित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक भोजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये क्या कर सकते हैं? ये जो एंजाइम है यह क्या कर सकते हैं? एलर्जी पैदा कर सकते हैं। ये जो एंजाइम उत्पादित हो रहे हैं यह क्या कर सकते हैं? एलर्जी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या किया जा रहा है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन द्वारा क्या किए जा रहे हैं? एंजाइम उत्पादित किए जा रहे हैं और ये क्या कर सकते हैं? एलर्जी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक विदेशी प्रोटीन, क्योंकि क्या होता है, जो विदेशी प्रोटीन होता है वह क्या करता है? एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। और यह क्या है? यह एंजाइम भी क्या है? एक विदेशी प्रोटीन है। यह एंजाइम भी क्या है? विदेशी प्रोटीन है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अगर क्या है, जो ट्रांसजेनिक भोजन है इसके कारण एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि जो ये एंजाइम है यह क्या होते हैं? विदेशी प्रोटीन होते हैं और विदेशी प्रोटीनों द्वारा एलर्जी होने की क्या होती है? संभावना होती है। देखिए होता क्या है, आहार नली में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को ग्रहण कर सकते हैं। जो हमारे आहार नली में बैक्टीरिया होता है, हमारी जो आहार नली है, हमारी आहार नली में जो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। हमारी आहार नली में जो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है? वह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को ग्रहण कर लेता है। वो क्या कर लेता है? इन्हें क्या कर देता है? ग्रहण कर लेता है। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, अब देखिए उससे क्या होगा, वो जो एंटीबायोटिक है उसके वो क्या बन जाएगा? वह जो बैक्टीरिया है अब इस एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का क्या बन जाएगा? यह इसका क्या बन जाएगा? प्रतिरोधी बन जाएगा। अब यह बैक्टीरिया इसका क्या बन जाएगा? प्रतिरोधी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए हमारी आहार नली में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को क्या करता है? ग्रहण कर सकता है। यह क्या कर सकता है? इन एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को ग्रहण कर सकता है, जिससे क्या होगा, वो जो एंटीबायोटिक है वो क्या होगा? उसके लिए प्रतिरोधी बन सकता है। और इससे क्या होगा, जो ट्रांसजेनिक विदेशी प्रजातियां हैं उन्हें वह क्या कर सकता है? खतरे में डाल सकता है। इससे वह क्या कर सकता है? जो ट्रांसजेनिक विदेशी प्रजातियां हैं इनसे वह उसे क्या डाल सकता है? खतरे में डाल सकता है। तो देखिए कथन में क्या कहा गया है? कथन 1 में कहा गया है कि जो ट्रांसजेनिक भोजन होता है, ट्रांसजेनिक भोजन मनुष्य में विषालुता और पदार्थों के प्रति एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। कथन 2 कहता है कि मनुष्य की आहार नली में उपस्थित बैक्टीरिया जीएम भोजन में उपस्थित जैविक प्रतिरोधी जीन को ग्रहण करके प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है। यह भी यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ पर कथन 1 व 2 दोनों ही क्या है?
सही हैं। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए, कथन दो सही है, दो सही व कथन एक गलत है, तो यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी, कथन एक व दो दोनों सही हैं, यह सही होता है। विकल्प सी, कथन एक सही है और कथन दो गलत है, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी, कथन एक व दो दोनों गलत है, यह यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।